Everyone write down some points. There is a next topic, guarantee of profit. लिखिए guarantee of profit. This is a heading. It starts from क्वेश्चन नंबर 76 78 तो 77 तक हमने कर लिए सब क्वेश्चंस. सी नाउ बिल्कुल अपने ब्रेन को, मेमोरी को रिफ्रेश कर लो. बीच में ब्रेक भी मिल गया आपको 5 मिनट्स की. इट्स वेरी न्यू टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट वन आल्सो. एक ट्रेंड था जब हम ये कहते थे कि पास्ट एडजस्टमेंट या गारंटी में से एक क्वेश्चन आएगा. बस इस फुल चैप्टर के 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है. ठीक है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है तो कुछ भी आता है अब तो एग्जाम में, बट स्टिल दीज आर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. गारंटी ऑफ प्रॉफिट मींस फर्म अपने किसी भी एक पार्टनर को, एनी वन पार्टनर, सपोज ए को एक मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड करती है. मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड करती है कि आपको फर्म से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, अगर उसको ज्यादा मिलता है तो वेल एंड गुड, पर अगर उसको कम मिलेगा तो क्या? तो बाकी के जो 2 पार्टनर्स हैं बी एंड सी से, हमारी फॉर्म में 3 पार्टनर्स हैं, वो ए को बाकी का प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेंगे. हो गया बिल्कुल न्यू टॉपिक ना. अब कोई पास्ट एडजस्टमेंट नहीं है, कैपिटल अकाउंट्स नहीं है, जर्नेंटीज नहीं है, नथिंग इज देयर. सिंपली आपको एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जो कि हमारा एक बेसिक टॉपिक है जो सबको आता है. पीएल एप्रोप्रिएशन, वहां पे आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. पहले तीनों में, ए बी सी में, जैसे आप करते हो नॉर्मली, बिल्कुल नॉर्मली जैसे करते हो. कैसे करते हो याद है सबको? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू कमीशन, एसेट्रा एसेट्रा. सब आ गया. उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट आता है, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट, एंड you divide that divisible profit among the partners in their profit sharing ratio. ये भी हो गया. जब आप प्रॉफिट डिवाइड कर दोगे पार्टनर्स में, जब आप प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, उसके बाद आपको ये चेक करना है, बस सिर्फ चेक करना है, कुछ नहीं करना, और कि ए को क्या उतना प्रॉफिट मिला है. अगर उसको उतना या उससे ज्यादा मिला है, देन गारंटी इज फुलफिल्ड. कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी है, नथिंग इज रिक्वायर्ड. बट अगर आप ये देखते हो, मैं फिर ये सारा करके दिखाऊंगा, पहले एक बार थीम हो जाए. अगर ए को 5000 का प्रॉफिट कम मिला है, मान लो वो कम मिला उसको, तो वो 5000 रुपीज उसको दिए जाएंगे. किससे लेके? जिसने उसको गारंटी दी है. गारंटी किसने दी है? फर्म ने. फर्म मींस 3 पार्टनर्स ए बी सी. अब ए को तो गारंटी मिली है, तो उस गारंटी को फुलफिल कौन करेंगे? बाकी के 2 पार्टनर्स. तो अब सपोज ए को 5000 रुपीज और देना है, तो ये 5000 रुपीज आप बी से ले लो, बी का प्रॉफिट कम कर दो और सी का प्रॉफिट कम कर दो. बट क्वेश्चन है किस रेशो में. आप अपना ओपिनियन रख सकते हो यहाँ पे. यस बेटा, आपको क्या लगता है कि बी और सी किस रेशो में दे ये 5000 का? इक्वली. ठीक है. अभी मैं आपको एक केस देता हूं. ए बी सी रेशो है 3:2. जब इनको बिजनेस का प्रॉफिट 3:2 रेशो में मिल रहा है, तो फिर सैक्रिफाइस इक्वली क्यों? वाई इक्वल? एवरी टाइम बच्चा इक्वली बोलता है. इक्वल क्या है ये बताओ. इक्वल कहां से है आपके माइंड में? कुछ ऐसा स्टेटमेंट मैंने पास किया पहले कभी कि इक्वल कहां आता है? टेल मी बेटा. आई एम जस्ट आस्किंग कि ये लाइन मैंने कब बताई है किसी को कि रेशियो को इक्वल मानना है? टेल मी. जब क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं, कोई गिवन नहीं होगी रेशियो. यस, जब प्रॉफिट रेशियो गिवन नहीं थी, तो जब तक गिवन नहीं थी, राइट,
जब तक गिवन नहीं थी तब आपका इक्वल वर्ड ठीक था, बट अब मैं अगर रेशो दे देता हूं आपको 3:3:2, क्या अभी भी इक्वल बोलोगे? टेल मी। नो सर। अब तो इक्वल का कोई लॉजिक ही नहीं है। जब बी को प्रॉफिट सी से ज्यादा मिलता है, बी को प्रॉफिट 3 की रेशो में मिलता है और 2 की रेशो में मिलता है सी को, तो बेटा जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी रेशो में दे विल सैक्रिफाइस। एक सिंपल लॉजिक है कि व्हेन रेशो इज गिवन तो हाउ कैन यू अप्रोच इक्वल रेशो? इक्वल रेशो का लिंक सिर्फ एक ही जगह पे बेटा, कहीं और मत बोलना कभी भी। कहा? व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन, सेक्शन 12 to 17 के बीच में ये लिखा हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 12 to 17 को जब आप रेफरेंस में लेते हो तो वहां कहीं ना कहीं ये किसी सेक्शन के अगेंस्ट लिखा हुआ है कि व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन इन डीड अज्यूम इक्वल, राइट? अब यहां पे तो रेशियो मेंशन है, अब मैं रेशियो चेंज करता हूं। अगर रेशियो 2:1 होती तो ये सैक्रिफाइस किस रेशियो में होगा? 2:1। 2:1। गुड, चलिए जी, आई थिंक ये समझ आ गया सबको। बहुत इजी है बेटा ये तो, आप आराम से बैठ जाओ तब भी समझ आएगा, कोई आपको ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ सुनना है आपने प्रॉपर तरीके से। तो अभी मैंने पहला केस लिया, केस 1। सर इस केस में जब लॉस हो तो फिर? हाँ बेटा वो आएगा, केस 3-4 आएगा ना, वो केसेस बना दो मेरे को पहले। तो केस 1 है कि जब ए को प्रॉफिट कम मिल रहा है तो बी और सी से वो प्रॉफिट लेके उसका प्रॉफिट पूरा किया जाएगा, क्योंकि फर्म की गारंटी है। फर्म की गारंटी मींस बाकी पार्टनर्स की गारंटी है। किस रेशो में? उनकी जो अपनी रेशो होगी 2:1। केस 2, केस 2 में आते हैं। अगर ए को गारंटी सिर्फ बी ने दी है तो क्या चेंज आएगा? फिर तो तो बी से समझाने लेंगे की, सर। बस बी से लेंगे। जो आपके देखो, एक कॉमन सेंस होती है हमारी जो हमें समझाती है ये चीज, टीचर की नीड नहीं आपको यहाँ पे। अगर बी ने ए को गारंटी दी है तो ऑब्वियसली बी में से 5,000 माइनस कर दो, सी में ऐड कर दो। और अगर ए को गारंटी सी ने दी है तो फिर सी से माइनस कर दो, ए को दे दो। बी का कोई रोल नहीं है, सी हैज नो रोल, ठीक है? सी हैज नथिंग टू डू एंड डी हैज नथिंग टू डू, सॉरी डी हैज। ये बातें तो लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। केस 2 हो गया, वेरी सिंपल। तो अभी तक क्या समझे? समझ के क्या समझोगे कि केस 1 में बी और सी मिलके गारंटी दे रहे हैं को इन देयर रेशो। हाँ, एक और बात है यहाँ पे, मैं वो भी समझा देता हूं। अगर रेशो मेंशन हो कि बी और सी 4:1 रेशो में गारंटी दे रहे हैं, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना मेरा। फिर तो लिखा है कि बी एंड सी हैव गारंटीड पार्टनर ए द मिनिमम प्रॉफिट ऑफ सो एंड सो इन देयर रेशो 4:1। फिर आपको ये भी यूज नहीं करनी। फिर उनकी इसे पता है क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशो। बोल के दिखाओ, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Sacrificing ratio. हाँ, इट Sacrificing मींस, रेशियो। हाँ इट मींस बी और सी ने सैक्रिफाइस करना है ए के लिए। तो नंबर 1, सर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो बेटा 2:1 ले लो जो उनकी रेशो है अपनी। नंबर 2, सर क्वेश्चन में मेंशन है 4:1, फिर तो वो ले लो, देन व्हाई यू आस्क। थर्ड, ओनली बी गारंटी दे रहा है ए को, फिर तो बी से ले लो, फिर तो रेशो की नीड ही नहीं। बी से माइनस ए में ऐड, ऐसे ही सी से माइनस ए में ऐड। इतना क्लियर है सबको? पहले इतना समझते हैं। और जो लॉस वाला केस है वो इसके बाद आएगा, वो लास्ट लेवल होता है, उसके बाद अभी नहीं करनी हमने। अभी आप लेके चलो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट ही है
और गारंटी ऑफ प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं। फिर एक लास्ट केस आएगा कि लॉस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, वो एंड में आएगा। वो मे बी हम कल करें वो केस, आज नहीं करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट वन क्वेश्चन। बेटा सब लोग बनाइए प्रोफॉर्मा, मेक द प्रोफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर केस थर्ड दोबारा बताना, हम्म, केस थर्ड दोबारा बता दोगे? केस थर्ड बताया नहीं मैंने बेटा, वही दो ही तो बताया अभी तक। अच्छा सर हाँ जी, सर आपने कहा कि जो हमारे पास प्रॉफिट होगा पहले हम उसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि ए को उसका मिनिमम प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला। यस ऐसे बोला मैंने। सर अगर हम पहले ही ए को उसका मिनिमम प्रॉफिट दे देते हैं, उसके बाद जितना प्रॉफिट बचा उसको बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बेटा प्रॉफिट तक तो पहुंचना पड़ेगा ना आपको पहले। प्रॉफिट मतलब डिविजिबल प्रॉफिट होता है रेशियो में जब डिवाइड करते हैं। जिस प्रॉफिट को आप रेशियो में डिवाइड करते हो वो कौन सा प्रॉफिट होता है ये बताओ। डिविजिबल प्रॉफिट। तो फिर वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं हमारे पास कि हम पहले ही दे दें वो चीज। नहीं सर, वहां तक पहुंचने के बाद जो उसका मिनिमम प्रॉफिट है वो पहले उसके अकाउंट में डाल दिया, जो बच गया फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यस सर। ये कह रहे हो आप? हाँ ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। बट ये पॉइंट हर जगह नहीं लग पाएगा आपका ना। मैं आपको सब करके दिखाता हूँ, डोंट वरी। अभी हम क्वेश्चन करते हैं 87 क्वेश्चन में आइए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। पास्ट एडजस्टमेंट तो काफी ज्यादा अनलिमिटेड हो जाता है ना, एक लिमिटेड सा है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दैट्स वाई जब चैप्टर ओवर हो जाएगा आपकी मेमोरीज कैसी होंगी कि पास्ट एडजस्टमेंट में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, बाकी टॉपिक्स ठीक है इस चैप्टर के। और वहीं आके कहीं ना कहीं आप में से कुछ स्टूडेंट ने लैग किया है। तो कल मैंने तभी होमवर्क की बात की थी, वो सब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में आ सकते हैं कभी भी जिन्होंने पास्ट एडजस्टमेंट को लाइटली लेते हुए होमवर्क नहीं किया। बहुत टफ है बाद में उसको रिकवर करना, बट इम्पॉसिबल नहीं है। नाउ आई टेक 87 क्वेश्चन, रीड करो सब लोग। आपको कितना प्रॉफिट दिया है? द लास्ट लाइन यू कैन रीड, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 424। हाँ जी, तो क्या क्या देना है इस क्वेश्चन में चेक करो। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, ओके, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असगर, चमन एंड एसीडी बोल देते हैं ना। 6 लाख का 8%, 5 लाख का 8%, 4 लाख का 8%, ACD, इन तीनों को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। उसके बाद टू पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट, चमन को सैलरी देनी है 7,000 पर मंथ, डी को 10,000 पर क्वार्टर। ये सब बातें ध्यान से देखने वाली होती हैं कि 10,000 पर क्वार्टर लिखा है, पर मंथ, हाफ ईयर, 4 क्वार्टर्स। शॉर्टकट्स मैं यूज कर रहा हूं, आप नहीं करोगे। बताओ बेटा क्या ये सब समझाने वाला रह गया? अब नहीं ना, कितना इजी है।
पीएल एप्रोप्रिएशन सबसे इजी टॉपिक आपके लिए इस चैप्टर का, और जो एक बेसिक फंडामेंटल है हमारे इस चैप्टर का, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। फिर पूरी स्टोरी उसके आसपास ही घूमती रहती है, चाहे वो पास्ट एडजस्टमेंट हो जाए या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ भी हो जाए, और ये भी इवन गारंटी भी। तो ये आपके बेसिक फंडाज हैं। अब जब दोनों को दे दिया हमने, तो ये कहा गया कि रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो हम लिख देंगे टू प्रॉफिट, और आगे की लाइन आपको पता ही है क्या लिखता हूं मैं, टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए सी डी, थोड़ा सा स्पेस देना बेटा, अभी ना स्पेस देते हैं थोड़ा सा, अभी ए लिखते हैं अकेला। यहां तक सब पहुंचे होंगे कॉपीज पे। ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, अब ये डिपेंड है हमारे डिविजिबल प्रॉफिट पे, निकालें डिविजिबल प्रॉफिट पहले। हाँ जी, माइनस करो बेटा, 424,000 माइनस माइनस 1,80,000. So 2,20,000 क्या चीज टोटल कह रहे हो? divisible profit. Divisible profit. 2,20,000, 20,000 divisible profit. ठीक है। और इसका टोटल कितना बनता है डेबिट साइड का, एक्सपेंसिव साइड का? 2,44,000। 2,44,000. तो फिर गलत है ये तो। So 1,80,000 है divisible नहीं, profit. ऐसे नहीं चलेगा काम जैसे आप कर रहे हो, बिकॉज अगर आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग है तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला आपको, कुछ भी कर लो आप, कॉन्सेप्ट, ट्यूशन, होमवर्क, सब एक तरफ है। ये जो 180 आपको 224 दिखता है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कैलकुलेशन को ठीक करो अपनी। आपके सामने देखो 120 है, 80 और 40, आप खुद सोचो। 244 हो गया तो 180 ही बचेगा। 1,80,000 रुपीज हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। ए को कितना मिलेगा चेक करो, रेशो क्या है इनकी, 4:3। सर एक को 80,000 मिलेगा. कितना? 80,000. 80,000। और अब 2 या 3 लाइन छोड़ के बी का कितना? So 40,000. एंड थर्ड पार्टनर का 60,000. ठीक है जी। और मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है इस टॉपिक में, क्योंकि ये तो हमारा प्रीवियस वर्क है। टोटल 424। अब जो भी हो बिजनेस को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि टोटल तो 424 ही रहेगा हमारे इस अकाउंट का। आई थिंक क्लियर है। अब मैं आपको पूरी स्टोरी इसे क्वेश्चन के थ्रू ही समझा दूंगा। देखिए बेटा, फर्स्ट केस क्या है, चलो पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है रीड करो, सेकंड पैराग्राफ रीड करो एवरीवन। सेकंड पैराग्राफ रीड करो और फिर बात करते हैं। रीड कर लिया?
डी को बेटा देखो, डी को 1,10,000 मिनिमम मिलेगा, सर ऐड हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सर 50,000 में ऐड हो जाएगा और ए ने देना है। लेकिन एक लाइन आपको रीड करनी है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन उस पर स्पेशल है, इसलिए मैंने ये पहले करवा दिया। कहते डी शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। अगर उसको गारंटी दी गई है तो गारंटी को कंपेयर कैसे करोगे? उसका प्रॉफिट म्यूट करिए प्लस उसकी सैलरी 40,000 वो ऐड करके 110 बनना चाहिए। वॉट इट जी? पर 110 तो बनता नहीं है, उसका प्रॉफिट और उसकी सैलरी। अब आप बोलोगे सर हेडिंग तो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यही चीज मैं आपके डाउट पहले खत्म कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन किया। अगर हम ये क्वेश्चन बाद में करते ना तो आपका डाउट स्ट्रॉन्ग हो चुका था कल तक 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद कि सर प्रॉफिट की गारंटी होती है। नहीं बेटा, प्रॉफिट के साथ साथ हम कुछ भी साथ में क्लब कर सकते हैं कि देखो भाई 110 का मतलब प्रॉफिट प्लस सैलरी है। अब इसमें कुछ समझना नहीं, आपको सामने से लिखा हुआ है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। गारंटी और प्रॉफिट तो है ही है, लेकिन सैलरी मिला के 110 बनना चाहिए। अब आपने देखा इसका प्रॉफिट 60 है और सैलरी 40 है, दोनों मिला के भी 110 नहीं बन रहे, या तो बन जाते फिर हम इस बात को यहीं खत्म कर देते, फिर मैं यहाँ से ऐसे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आपकी आवाज क्रैक हो रही थी, दोबारा बताना कि प्रॉफिट के बाद आपने क्या बोला कि प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती। प्रॉफिट ओनली की गारंटी नहीं होती, में ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ, सामने क्या लिखा है, अगर लिखा होता प्रॉफिट की गारंटी है तो फिर आपकी बात ठीक थी, तभी मैंने आपसे पूछा पहले। यहां लिखा है प्रॉफिट प्लस सैलरी, उसको मिला के गारंटी 110 है। प्रॉफिट प्लस सैलरी को मिला के गारंटी 110 है। तो आप प्रॉफिट 60 ले लोगे, सैलरी 40, फिर देखोगे कि उसको कितना मिल रहा है। कितना मिल रहा है बेटा? 1 लाख। उसको 10,000 और दे दो। अब सैलरी तो फिक्स है 40 रहेगी, तो आप 110 में से 40 माइनस कर दो। ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रॉफिट की गारंटी कितनी है 70। उसने नोइंगली आपको कंफ्यूज किया, बस उसने लिख दिया गारंटी 110 इंक्लूडिंग सैलरी। तो आप क्या कर सकते हो, एक बार सैलरी को हटा के देखो कितना आ गया 70। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि गारंटी प्रॉफिट की ही है, बट वो प्रॉफिट 110 नहीं है, वो 70,000 है। आपसे नोइंगली उन्होंने कुछ उसको चेंज किया स्टेटमेंट को, सो दैट आपके माइंड में रहेगा 110 प्रॉफिट, और वो बात कर रहे हैं 110 इंक्लूडिंग सैलरी। इंक्लूडिंग का मीनिंग समझते हो? तो जैसे ही हम उसको माइनस करेंगे आपके सामने सिर्फ प्रॉफिट आ जाएगा, और वो मुझे अब दिख रहा है साहब 70,000 दिख रहा है मुझे। मुझे वो 70,000 अब साफ नजर आ रहा है। ये 10,000 रुपीज हमने डी को और देना है, क्योंकि उसको 70,000 प्रॉफिट की गारंटी है और 40,000 सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब अपने मानने में आपके माइंड में वो मत आए भाई इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में क्या होगा, लॉस के केस में क्या होगा, अभी उनको रोक दो, वो एडवांस लेवल के पॉइंट्स हैं। अभी बेसिक लेवल तो कर लो पहले, क्योंकि मुझे इंट्यूशन मिलती रहती है कि आप क्या सोच रहे हो समटाइम्स। तो इनसफिशिएंट और लॉस की बात नहीं हो रही, अभी हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, सैलरी दे दो, बाकी 70,000 का प्रॉफिट और देना है इसको। अब ये 10,000 किससे लेने हमने, क्या लिखा है यहाँ पे ए से। तो फिर रेशो तो नहीं चाहिए ना यहाँ पे, अगर ए और सी दोनों से लिखा होता या ये लिखा होता फॉर्म ने गारंटी दी है, तो फॉर्म मींस तो दोनों होते फिर ए एंड सी, क्योंकि डी को तो गारंटी मिल ही रही है, डी खुद को तो गारंटी देगा नहीं,
तो डी को जो गारंटी जाएगी वो ए एंड सी की तरफ से जाएगी अगर फॉर्म लिखा है तो। फॉर्म मींस बाकी के पार्टनर्स। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसको लिखना कैसे है ये भी देख लीजिए बेटा। इसको लिखते हैं एड डेफिशिएंसी, बिकॉज ये डेफिशिएंसी में आता है। एड डेफिशिएंसी लेस डेफिशिएंसी फॉर डी। ठीक है, पूरा नाम लिख देना डी, या कंट्रीब्यूशन फॉर डी लिख सकते हो, या डेफिशिएंसी फॉर डी। तो डी की जो डेफिशिएंसी है वो है 10,000, वो माइनस कर दो। डेफिशिएंसी ऑफ डी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डी की जो डेफिशिएंसी है 10,000 वो हमने ए में से माइनस कर दी और डी में ऐड कर दी। सी को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बिकॉज सी का कोई रोल ही नहीं है। जबकि इस टॉपिक में भी हम एक लेवल तक जाएंगे, इस टॉपिक का भी एक पीक लेवल आएगा, डोंट वरी, बट फिर भी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 180 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यस सर यहाँ वर्किंग नोट में 1,10,000 माइनस 40,000 क्यों करा है? नहीं कुछ नहीं किया, वो मैं से समझा रहा हूँ कि 110 की गारंटी का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन में रीड करो, 110 के अंदर क्या लिखा है, इंक्लूडिंग सैलरी। यस ये वर्किंग नोट नहीं तो मैं समझा रहा हूँ, उस टाइम तो बहुत कुछ लिखा जाता है ना। कोई वर्किंग नोट बनाया नहीं सर मैंने। इसकी 70,000 आएगा, आपने 90 लिख दिया। कहाँ पर मैम सर 90,000 की जगह 70,000 आएगा। हाँ वो सर ए में जो आपने माइनस करी डेफिशिएंसी ऑफ डी उसमें। हाँ हाँ ठीक है, कर दिया मैंने। हाँ जी। हाँ जी बताइए, और कोई डाउट किसी को? सर ऐसा हो सकता है कि तीनों पार्टनर्स ने एक दूसरे को गारंटी दी हो। बनाओ केस, कैसे कह रहे हो? सर मतलब ए ने बी को और बी ने सी को और सी ने ए को गारंटी दी हो। ए ने बी को, बी ने सी को, ऐसे मतलब आपस में कह रहे हो? यस सर। नहीं ऐसा नहीं होता बेटा इसमें, बिकॉज किसी एक पार्टनर को एक्चुअली ये टॉपिक क्या ऐसे प्रैक्टिकली तो सब कुछ पॉसिबल है, बट ये टॉपिक कहाँ बना हुआ है, जब एक माइनर को हम पार्टनर बनाते हैं। होता क्या है, लॉ ये कहता है कि माइनर को जब तुम पार्टनर बनाते हो तो माइनर को पहली बात तो कभी लॉस मिलेगा नहीं। सेकेंडली कई बार कोई पर्सन माइनर भी नहीं होता, वो इस बात पे इस कंडीशन से बैच में आता है, मतलब हमारे एबीसी के ग्रुप में आता है कि आप मेरे को मिनिमम हर साल इतना प्रॉफिट दोगे। ये अभी आपने चैप्टर्स किया नहीं ना, नेक्स्ट चैप्टर आएगा एडमिशन आगे जाके कहीं। आप जब किसी पार्टनर को अपना किसी पर्सन को अपना पार्टनर बनाते हो तो वो एक कंडीशन रखता है कि मैं आपकी फर्म में तब आऊंगा अगर आप मुझे मिनिमम इतना प्रॉफिट दोगे। तो आई थिंक ए बी डी के अंदर ये वही है, डी यस सर। तभी इनका पार्टनर बना होगा बेटा, बीच में निकल। डी तभी इनका पार्टनर बना होगा जब अजगर और चमन ने इनको एक गारंटी दी होगी, या अजगर ने दी होगी, या डिपेंड करता है उस टाइम कौन गारंटी देता है। अजगर ये कह सकता है कि ही इज माई फ्रेंड, चलो मैं गारंटी लेता हूँ उसकी। होता नहीं ऐसा कि जब हम अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करते हैं कहीं पे भी तो हम उसकी गारंटी ले लेते हैं। ये सब चीजें पर्सनल लेवल पे चलती हैं। बस एक डीड में लिखा जाता है कि डी को एक गारंटी दी गई है, इसने दी है, बस वो इंपॉर्टेंट है। ए और सी ने दी है मिलके या ओनली एक पार्टनर ने दी है। अभी इतना समझो, फिर आगे कॉन्सेप्ट बढ़ेगा तो बाकी केसेस भी आएंगे। यस नाउ डाउट क्या है? सर ऐसा हो सकता है जैसे जितना उसको प्रॉफिट की डेफिशिएंसी है और दूसरे पार्टनर्स के पास इतना होना प्रॉफिट। हो सकता है, तो जितना उसके पास है उतना दे दोगे, फिर तो यही हो सकता है। जितना है वो तो दे सकते हैं ना। जैसे मान लो, अब मान लो यहाँ पे ए के पास होता ही अगर 8,000, यही कह रहे हो ना आप? हाँ जी हाँ जी। तो फिर बस तो हम 8,000 दे देते हैं, फिर सी लाइबल नहीं है उसके लिए। अब फिर हम ये बोलते हैं भाई देखो, ए का प्रॉफिट नील 0 और डी का 68, सी का वही रहता 40। सर लॉस नहीं दे सकते फिर इनको, पार्टनर को, ए को?
मैं बेटा वो लॉस की तो जान रहा ना अभी, आप मुझे वापस वहीं भेज रहे हो, अभी रुक जाओ, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना फिर वो समझ नहीं आएगा कि क्या मेन टॉपिक है आज का। सर अभी लॉस तो, एक मिनट, लॉस तो है ही नहीं ना इस क्वेश्चन में, तो लॉस कैसे हो जाएगा पहले ही? अगर नहीं, यहाँ जैसे कि प्रॉफिट, लॉस नहीं हो लॉस सकता, नहीं, जब उसको उसके पास 2000 का लॉस खा ले। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब उसके पास प्रॉफिट ही नहीं है तो वो लॉस के केस में क्यों जाएगा? गारंटी इस बात की है कि आई विल पे यू, बट एक्सेप्शनली वो भी होता है। अभी आप अपने माइंड को बहुत आगे मत लेके जाओ ना, होता तो है, या तो भी 2 आवर्स की क्लास लगाओ, सब रेडी हो जाओ इस बात को लेके, मैं बुक 3 कैंसिल कर देता हूँ, हम सारे केसेस आज कर लेते हैं। अभी क्या ना, डे बाय डे चलेगा ये सिस्टम भी, पॉसिबल सब कुछ है, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि कल को वो वाला क्वेश्चन भी आएगा जो तुम कह रहे हो, तो है पॉसिबिलिटी, बट अभी समझा नहीं सकते वो, उसमें फिर चीजें आती गई कि ये है ये है ये है, ऐसे नॉर्मली यही है जो आपके सामने है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर ए के पास प्रॉफिट 8000 है और उसने 10,000 देने हैं, तो हम 2000 रुपए उससे और ले लेंगे, उसके लिए एक अलग से एंट्री पास होगी, एज कैपिटल डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन, तो पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट से आएगा वो बाय एज कैपिटल, ऐसे चलता है वो सिस्टम, पर अभी आगे आएगा वो। हाँ जी, और बताइए कौन पूछ रहा था? वही पूछ रहा था कि अगर जैसे ए सिर्फ 8000 देता है तो जो बाकी के 2000 रह गए वो उसी कैपिटल से जाएंगे डी के पास। हाँ, वही है, वही एक रास्ता है, और कोई रास्ता ही नहीं। ठीक है सर। सर ऐसा नहीं हो सकता अगर ए को सैलरी मिली हो उसकी सैलरी में से निकाल के दे दे? नहीं, हो गई एडजस्टमेंट प्रॉफिट में से ही, सिर्फ एक ही बात है, वो सैलरी में से दे रहे हो जब आप उसकी कैपिटल को डेबिट कर रहे हो। देखो ना, ध्यान से सोचो, अभी आप क्या पूछ रहे हो, ध्यान देखो, आप जब उसका कैपिटल को बनाओगे तो आप उसकी ओपनिंग कैपिटल में सैलरी ऐड कर दोगे, ठीक है, यस। और 2000 माइनस कर दोगे, तो बेसिकली तो एक ही बात है ना, आप चाहे सैलरी में समझो या कैपिटल में समझो, बट हम डायरेक्टली सैलरी को डेबिट नहीं कर सकते ना। एक हर चीज का सिस्टम है कि पहले सैलरी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी और फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बट ये पॉसिबल है। पहला पॉइंट मैंने बोला वही ना, अगर ज्यादा डिस्कस करेंगे तो फिर कोई कंफ्यूज भी हो सकता है, तो अभी फिलहाल जितना मैंने डिस्कस किया वो बता देता हूँ। अगर ए के पास 8000 प्रॉफिट होता तो हम ए से 8000 लेके उसका प्रॉफिट 0 कर देते, फर्स्ट पॉइंट। फिर बाकी के 2000 का इलाज क्या था, हम उसकी कैपिटल को रेसिप्रोकल डेबिट करते उल्टा, क्रेडिट की जगह पे, अभी तो क्रेडिट हो रहा है वो ए 70,000 से, फिर ए डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन होता, ये पॉसिबल है। और लॉस वाला केस अलग से संभाल लेंगे, क्योंकि हर चीज एक क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है बतानी। लॉस के केस में तो क्वेश्चन ही डिफरेंट हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? अब है कोई डाउट किसी का? हाँ जी सर सर ये जो 10,000 है डेफिशिएंसी डी में जो ऐड करा हुआ है, ये सर डी की वो है सैलरी ऐड करी हुई आपने? ये प्रॉफिट है उसका, मिनिमम प्रॉफिट जो उसको गारंटी दी हमने। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1,10,000 रुपीज उसको देना है, जिसमें 40,000 उसकी सैलरी है, वो माइनस करके देखो आपको 70 दिख जाएगा। फिर कंपैरिजन करना है 70 का 60 के साथ, 10,000 रुपीज उसको और प्रॉफिट देना है, जब प्रॉफिट और देंगे तो उसका प्रॉफिट 70 हो जाएगा। मींस इन शॉर्ट आपको डी के प्रॉफिट तक पहुंचना है कि प्रॉफिट की गारंटी कितनी है। ओके सर। ठीक है, तो अब मैं अगर उसके साथ सैलरी लगा देता हूं तो आप सैलरी माइनस कर लो, दिख जाएगा आपको उसमें क्या है। जैसे मान लो मेरी फीस 10,000 है, मैं आपको बोलूं बेटा 10,000 फीस प्लस 2,000 की आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, तो टोटल आपको 12,000 पे करना है, तो भी तो माइनस करके देखोगे ना कि सर की फीस कितनी है। 2,000 तो अलग चीज होगी, फिर वो तो एक फॉर्म भरना है आपने, या कुछ ऐसा कुछ है, या बुक्स परचेज करनी है आपने हमारे से 2,000 की, तो मैं साथ में कुछ भी लगा सकता हूँ, ये कह रहा हूँ। कल को ये क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हो सकता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो फिर आप दोनों चीजें माइनस कर दो। बेसिकली तो आपको, आपका हेडिंग क्या है बेटा आज का, जो मैंने कहा था लिखो सब कॉपी पे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तक आपको पहुंचना है, तो प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आपको बाकी सब चीजों को हटा देना है। तो पहले ही हमने वो वाला क्वेश्चन कर लिया जो मेन है। ओके जी, अब 87 और 88 दोनों क्वेश्चन सेम है,
दैट यू कैन डू एज ए होमवर्क। ओके, अब आते हैं 89 मत करना ट्राई अभी तक आप, बल्कि 88 तक ही रहना आज आप अपने होमवर्क में। तो मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ 78 से 88, 11 क्वेश्चंस। अब आप आज ही करोगे तो बेटर है। अब आप पास्ट एडजस्टमेंट को छोड़ दो बेटा, वो आपका पास्ट हो गया, अब उसे छोड़ दो, नेक्स्ट ईयर करना उसको, या रिकॉर्डिंग में करना, वट एवर, वो आपका पास्ट है। अब एक बार क्लास में ओवर हो चुका। अब आप रिकॉर्डिंग देखो, डाउट्स लेके आओ, होमवर्क करो। ये सब चीजों के बीच में गारंटी को मत लेना, गारंटी प्रेजेंट है आपका। आज गारंटी के 11 क्वेश्चंस करना,